पंक्ति बड़ी विचित्र है। हर्ष चले, अब विवाह होना है ठाकुर का तो एक प्रसन्नता स्वाभाविक है, एक अलग प्रकार के संस्कार के लिए जा रहे हो। मुनि वृंद मुनि जी के साथ एक अमराई सुंदर सी देखकर आम्रकुंज गुरुदेव ने सीमाओं में प्रवेश किया, और वो जनक के गुरु हैं ही, और वो सामान्य प्रसंग नहीं है, वहां पर संसार भर के राजाओं का प्रवेश हो रहा है। अंग बंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, सौर, मानभूम, सिंहभूम, कुरु, पांचाल, मगध, चौल, उस समय के ये मैंने प्रदेश बता दिए। इतने प्रदेशों से कुरु, मगध, चौल, अंग बंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, पांचाल, मालव, कौशल, महाकौशल, सिंहभूम, मानभूम, वीरभूम, देवभूम, एक और नाम बताएं, मारभूम। कहेंगे ये क्या है? मारभूम, जहां के लोग इतने ज्यादा हठी थे कि साधु महात्माओं को देखकर डेला फेंकते थे। निकलो निकलो यहां से, बाबा जी दूसरा घर देखो। भगवान बुद्ध ने कहा कि वहां कौन जाएगा? मारभूम। एक शिष्य ने कहा मैं जाऊंगा, और ऐसा अलख जगाया उस शिष्य ने उस मारभूमि में कि बुद्ध के सर्वाधिक विहार वहीं हुए जैतवन में। उसे कहते हैं विहार, बिहार, विद्या, ऐसी जगह। एक कोने में हो सकता है, मान हो गया हो, वो तो पंजाब में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, बंगाल में भी हो सकता है। उनकी तो छोड़ो, अपने घर में भी लोग अपनों से अपमानित होते रहते हैं। साधु ने ऐसी नाम रख दिया होगा देवभूमि, जहां ज्यादा सुविधा मिल गई तो कुछ कह दिया। सारे संसार भर के राजा वहां पहुंच रहे, तो वहां के सचिव, उच्च स्तरीय मंत्रीगण, मात्य, अमात्य, महामात्य, प्रधानमंत्री को कहते हैं महामात्य, क्षत्रप, अथिरथी, महारथी, सेनापति, कंटक शोधक अधिकारी, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, प्रोटोकॉल वाले लोग, किस किस को कहां से कैसे और किस तरह से लाना है, उनकी सारी सुविधाएं। केवल राजा नहीं, राजाओं के साथ मंत्री परिषद, उनके दास दासी, अनुचर, सेवक, सचिव, और अकेले राजा नहीं आ रहे थे, अपने गुरुजनों के संग, संत जनों के संग। राजा भी हद करते थे, अपना डॉक्टर खुद ला रहे, अपना वैद्य, अपना पाचक, सचिव, सेवक, दास दासी। उस समय तो राजा पता है कैसे आते थे? हाथी घोड़ा पाल के। तो कितने हाथी आए होंगे, कितने घोड़े, कितनी पालकी, और उनमें कितने कहार, और कितने अनुचर, दास दासियां, न जाने कितने उच्च पदस्थ उनके पद अधिकारी, मंत्रिमंडल, उच्च स्तरीय शिष्टमंडल, और राजा, सारे संसार भर के राजा वहां आ रहे हैं। संपूर्ण सीमाओं पर सजगता है, यथा योग्य सबका सम्मान है, और गुप्तचर दौड़े चले गए, गुरुदेव के आगमन के समाचार दिए। उस समय सतानंद नाम के ऋषि, राजा जनक विदेह अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठे, और बस ये समाचार सुना कि गुरुदेव का आगमन हो गया। इतना सुनते ही वो बस उठ पड़े, और पहला काम उन्होंने किया मुकुट उतार के रखने का। देखो भाई, महापुरुषों से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा वो एक बड़ा सा कोई एक चीज ना हो। ऐसा अभी भी हमारे राम राजा के यहाँ ओरछा में उनको प्रणाम किया जाता है, उन्हें राजा राम। ओरछा में कई स्थानों पर
हमारे यहाँ काशी में तो अभी भी वहां का जो भैरव है, कोतवाल है, वो काल भैरव है। वहां का जो पुलिस ऑफिसर होता है उसको क्या कहेंगे, स्टेशन इंचार्ज को, जो भी है, थानेदार का कुछ नाम है, क्या नाम है, कोतवाल। हाँ कोतवाल या SHO, जो भी है कोतवाल। तो वो क्या है कि वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता, उस पे बैठते हैं कोतवाल, काशी वाले। जितने बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी काशी गए, भैरव को प्रणाम करना उन्होंने कभी नहीं भूला है, कभी नहीं। वहां के वो सांसद हैं, जितने वहां राजा गए, अब तक के जितने बड़े अधिकारी गए, ये निर्देश है कि वो चैतन्य है, वहां का भैरव जागृत है, वो स्टेशन ऑफिसर वही है। एक बार वहां जाइए, काल भैरव। जलधारा प्रसन्नम शिव, घर में उपासना होनी चाहिए। इसका अर्थ हमने क्यों बताया कि वो कहने लगे गुरुदेव कि अब हम कहां जा रहे हैं, मायावी नगर में। अब मिथिला में प्रवेश है हमारा, वो ज्ञानी का नगर है, ज्ञानी का देश है। विदेह नगर में हम जा रहे हैं, जहां की हर वस्तु सुंदर है, सुचि है, सुखप्रद है, आनंदप्रद है, कल्याणप्रद है, आत्मरति जिससे पैदा होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी के आप घर में जाएं तो अपना सा लगे, वहां जाकर आपको ना खिन्नता ना हो कि भाई ऐसा ऐसे कर्टेन्स, कारपेट्स, क्रॉकरी, ज्वेलरी हमारे घर नहीं है। तो किसी घर में जाकर आप तुलना करने लगते हैं, और किसी घर में जाकर उस घर को तो आप, उस घर का तो पता नहीं कितना आनंद लेते हैं, अपने घर का लेआउट बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपना घर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो किसके घर में पहुंचे, किसके गांव, सुचि, सुखप्रद। सुचि का अर्थ है वहां की वस्तु बहुत पवित्र है। रहती कौन है वहां, सीते, सीता, सीत, सीतया, सीतस्य सीता, सीते। जो किसान का हल होता है, किसान जिसे खेत जोतता है, किसान जिससे हल चलाते हुए अपने खेत को जोतता है। जब नहीं हुई जनक नंदिनी जनकपुर में, तब ये उद्यम कराया कि आप एक बार, एक अनुष्ठान था वो किया, लंबा प्रसंग हो जाएगा, विषयांतर भी हो सकते हैं, इसलिए ही रखते हैं इस बात को। तो जैसे ही हल चलाया तो हल में जो लोह भाग होता है उसे सीता कहते हैं, सीते कहते हैं उसको। उसे जैसे धरती खोदी उसी से प्रकट हुई ये भूमिजा, अयोनिज है, वो नित्या है, शाश्वती है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। ये राम की जो बल्लभा है, ये क्या है, अद्भुत बात है। उद्भव, जो उद्भव दिख रहा है, यहां जो कुछ भी है, यहां जो कुछ भी एक प्रकट होता हुआ सा दिख रहा है, उद्भव, वो फिर ठहरा हुआ सा दिख रहा है, स्थिति, और फिर वो मिटता हुआ सा दिख रहा है, संहार जिसकी वजह से होता है वो सीता। उद्भव स्थिति संहार कारणेम क्लेशहारणेम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम पल्लभा। ये परमाचार्या हैं सीता जी, लक्ष्मी जी। एक संप्रदाय के तो आचार्य स्वयं ही है, रामानुज की आचार्य लक्ष्मी जी है। रामानुज ने कहा कि हम गुरु नहीं बनाएंगे राम को, राम हमारे गुरु नहीं है, हम तो लक्ष्मी जी को गुरु बनाएंगे। तो रामानुजों में रामानुजों की आचार्य लक्ष्मी जी भैया, और ये हवेली वाले श्रीनाथ जी वाले पुष्टि मार्गी है, ये शुद्धाद्वैत जिनका सिद्धांत है, आचार्य बल्लभ महाप्रभु बल्लभ,
श्रीनाथ जी नाथद्वारा कभी जाइए तो नाथद्वारा में, राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी जहां विद्यमान हैं, उस संप्रदाय की, शुद्धाद्वैत संप्रदाय की गुरु कौन है? यमुना जी। यमुना उनकी गुरु हैं। एक संप्रदाय की गुरु गंगा है, एक संप्रदाय का गुरु ये है अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़। एक संप्रदाय का गुरु गूलर का पेड़ है। एक संप्रदाय के गुरु तो शुक है। आप तो चकित रह जाओगे सुनकर। दक्षिण का एक संप्रदाय है, वहां के गुरु चींटियां हैं। चींटियों से एक एक दाना बीन लेती हैं वो, अपने से ज्यादा उठा लेती हैं और थकती नहीं है। उनमें कोई डिसऑर्डर नहीं देखा, उनमें असंगति नहीं देखी। वो अविराम है, अविच्छिन्न है, अबाध है, निरंतर है, उनमें सातत्य है, जीवन के प्रति हताशा नहीं ना। तो क्या है वहां? पुरुषार्थ।